पूरे देश में लगभग 50 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय परिसंघ की तरफ से और परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी के अध्यक्षता में कराने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि पूरे देश पे बहुजनों के सवाल पर जो हमने 50 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराए हैं, उसके बाद उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। उसके बाद यह तय किया जाना चाहिए कि आगे की रणनीति क्या होगी। जैसे हमने जितने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराए पूरे देश में, लगभग 23 राज्यों में हमने परिसंघ के बैनर तले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराए, जिसमें पूरे देश के अंबेडकरवादियों ने, प्रगतिशील लोगों ने, संविधान प्रेमी लोगों ने भाग लिया। और पूरे राउंड टेबल की जो मुख्य बात थी, जो मुख्य मांग थी, जिन मांगों पर हम लोगों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराया था, वो प्रमुख मांग थी हमारी कि नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए। ये हुआ तो नहीं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर संसद भवन का नाम ये लोग कर देंगे, क्योंकि ये लोग बाबा साहब से नफरत करने वाले लोग हैं। लेकिन इतना जरूर हुआ, इनकी जो तैयारी थी कि गोलवलकर या सावरकर के नाम पे संसद भवन का नाम होगा, वो नहीं कर पाए। अब मैं जो बात कह रहा हूं कि गोलवलकर या सावरकर के नाम पर यह संसद भवन का नाम कर सकते थे, वो इस आधार से और पुष्टि मिलती है, इस आधार पे कि इन्होंने सावरकर के जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने नई संसद भवन का उद्घाटन किया। पूरे देश में हम जिन मुद्दों पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज भी हमारे मुद्दे यही हैं। अब उन मुद्दों पर एक समीक्षा बैठक कहें या लोगों की पंचायत कहें या लोगों की संसद कहें, तो हमने कहा कि इसको बहुजन संसद का नाम देना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी ने फिर घोषणा की कि हम लोग पूरे देश से जितने लोगों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया है, जो लोग भागीदार हुए हैं, वो सब मिलकर आए और उसकी समीक्षा करें और आगे की रणनीति तय करें। क्योंकि यह जो संसद भवन है, यह म्यूट संसद भवन है, इसको म्यूट कर दिया जाता है। इस संसद भवन में जो कहने वाले लोग हैं, जो हमारी आवाज को मजबूती से उठा सके, ऐसी कोई आवाज वहां नहीं दिखती है। तो हमें लगा कि अपना संसद, चूंकि हम लोग बाबा साहब के लोकतंत्र में यकीन करते हैं, संविधान में यकीन करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं में यकीन करते हैं, इसलिए हमने अपनी संसद लगाने की बात की। तो 2 जुलाई 2023 का दिन, जो रविवार का दिन है, पूरे देश के SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, लोकतंत्र प्रेमी, संविधान प्रेमी और बहुजनों के लिए करो या मरो का दिन है। 2 जुलाई 2023 रविवार का दिन करो या मरो का दिन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ का यह दूसरा कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है और अगले साल इस देश में संसदीय चुनाव भी होने हैं। इनका जो 2 टेन्योर रहा है, वह लोकतंत्र विरोधी रहा है, वह SC, ST, OBC के खिलाफ रहा है। इसलिए हम पूरे SC, ST, OBC के लोगों को इस देश में, इस देश के लोगों को बुलाकर, बहुजनों को आवाज देकर हम बुलाना चाहते हैं 2 जुलाई 2023 के इस कार्यक्रम में, इस बहुजन संसद में। आइए इस बहुजन संसद में आइए मिलकर बात करें, आइए मिलकर चर्चा करें, आइए मिलकर आगे की रणनीति बनाएं कि क्या बाबा साहब का मिशन यहीं पे रुक जाएगा, क्या बाबा साहब का सपना पूरा हो गया, या बाबा साहब का जो समता मूलक समाज बनाने का सपना था वो टूट गया। हमारे जो मुद्दे हैं वो बाबा साहब के जितने भी मिशनरी साथी हैं, उन तमाम साथियों के मुद्दे हैं। इस बैनर में दिख रहा है, इस बैनर में हमारा पहला ही मुद्दा लिखा हुआ आरक्षण का, क्योंकि परिसंघ ऐसा मानता है, हमारा संगठन ऐसा मानता है, इस देश में SC, ST, OBC समाज के लोगों में जो भी बदलाव आया है, वह बदलाव सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की वजह से आया है। इसलिए आरक्षण हमारा पहला मुद्दा है। चाहे सरकारी नौकरियों में आरक्षण हो, चाहे ठेका पट्टा में आरक्षण हो, चाहे प्रमोशन में आरक्षण हो, चाहे निजी क्षेत्र में आरक्षण हो, 1997 से लेकर 2023 तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में हम लोग आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ते रहे हैं। पूरा देश जानता है कि हम लोगों ने आरक्षण बचाने के लिए रामलीला मैदान में दर्जनों रैलियां की और इस देश में आरक्षण बचाने का काम किया है। दूसरा जो हमारा प्रमुख मुद्दा है, दूसरा मुद्दा हमारा है निजीकरण। हम यह मानते हैं इस देश के संसाधनों पर SC, ST, OBC की भागीदारी है। उन संसाधनों पर SC, ST, OBC
समाज का मालिकाना है, लेकिन यह सरकार देश बेचने पर उतारू है, क्योंकि उनको पता है कि सरकारी नौकरियों की वजह से ही हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया है। इसलिए वो हमारे आरक्षण को खा लेना चाहते हैं। निजीकरण करके तमाम सरकारी कंपनियों को औने पौने बेचने का काम इस सरकार ने किया है। तो दूसरा मुद्दा हमारा है कि देश को टुकड़े टुकड़े में बेचना बंद करो। तुम्हारा भारत माता की जय का नारा फर्जी है। जिस भारत माता की जय का नारा लगाते हो और भारत माता को टुकड़ों टुकड़ों में बेच रहे हो। तीसरा हमारा जो मुद्दा है वो प्रमुख मुद्दा है, जाति जनगणना जो हो गई है राष्ट्रीय स्तर पर, उसका प्रकाशन किया जाए और जिन राज्यों में जाति जनगणना चल रही है और कानूनी रोक लगा दिया गया है, उन कानूनी रोक को हटाया जाए। क्योंकि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक पता कैसे चलेगा कि इस देश में 90% लोग इस देश के, उनको सत्ता और संसाधन से दूर रखा गया है और 10% लोग उन सत्ता और संसाधनों पर काबिज हुए पड़े हैं। तो 90% लोगों के हक अधिकार के लिए, सच्चाई सामने आने के लिए जरूरत है कि जाति जनगणना हो। अभी बिहार में जाति जनगणना शुरू हुई थी, इस सरकार ने साजिश करके कोर्ट का, न्यायपालिका का सहारा लेकर उसको रुकवा दिया। जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना का प्रकाशन होना चाहिए। परिसंघ साफ तौर पे मानता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, यह हमारी मांग है। चौथी हमारी जो प्रमुख मांग है वो मांग है, हम ऐसा मानते हैं ईवीएम एक बेईमान मशीन है, ईवीएम से बेईमानी होती है। इस देश में चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी मांग है कि ईवीएम को बैन किया जाए, ईवीएम को हटाया जाए। जिन देशों में भी ईवीएम से चुनाव हुए, जिन देशों में ईवीएम बना, उन देशों में ईवीएम पर रोक लग गई है, वहां ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला, सबसे बड़ा लोकतंत्र में अगर चुनावी प्रक्रिया ही संदिग्ध हो तो पूरे देश का लोकतंत्र ही, मुझे लगता है, सही मायने में खतरे में है। पूरे देश में आज तमाम संवैधानिक संगठन, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, मीडिया हो, हर जगह मनुवादियों का कब्जा हो गया है। हम उसके खिलाफ हैं। इस देश की 90% आबादी कब तक महरूम रहेगी? 90% आबादी को भागीदारी चाहिए। 90% आबादी अब सिपाही बनकर दूसरों का पैखाना सर पे उठा के मास्टर बन के काम नहीं चलेगा। अब हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए। अब हमें भी प्रोफेसर बनना है, अब हमें भी वाइस चांसलर बनना है, अब हमें भी टीवी चैनल और अखबार में संपादक बनना है। चौथी जो हमारी मांग है वो मांग है कि पूरे देश में ओबीसी समाज को हर जगह जो है भागीदारी से हटाया गया है। मंडल कमीशन की तमाम सिफारिशों को पूरे देश में लागू किया जाए, यह हमारी मांग है, यह हमारी प्रमुख मांग है। ओबीसी समाज को नकली मुसलमानों को नकली दुश्मन बना के तैयार कर दिया गया और ओबीसी को ठग लिया गया कि तुम हिंदू हो, जबकि पूरे देश में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, एक भी वाइस चांसलर जो है ओबीसी का नहीं है। जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर ओबीसी का नहीं है। कमोबेश पूरे देश में यही स्थिति है, न्यायपालिका में यही स्थिति है। और जब तक मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं किया जाएगा तब तक ओबीसी को उनके जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी नहीं मिलेगी। ओबीसी समाज को भागीदारी के लिए मंडल कमीशन की तमाम सिफारिशों को, चाहे जम्मू कश्मीर हो, बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। पूरे देश में बैकलॉग की सीटें खाली है, पूरे देश में यह स्थिति है। एससी एसटी ओबीसी की सीटें जनरल से भर दी जाती है। परिसंघ यह मांग करता, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आज परिसंघ मांग करता है कि बैकलॉग सीटों पर बहाली इस देश के एससी एसटी ओबीसी समाज जिनकी सीट है उनके सीटों से भरा जाए। अभी हरियाणा में मामला चल रहा है। हरियाणा में जो प्रमोशन में आरक्षण का मामला है, उस मुद्दे पर परिसंघ लड़ाई लड़ रहा है। हम प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि वहां बड़ी संख्या में हमारे कर्मचारी प्रमोशन के लिए लालायित हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। हरियाणा में एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को प्रमोशन में भी आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी जो और मांग है वो है दलित उत्पीड़न में पूरे देश में
खास तौर पे भाजपा शासित राज्यों में दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई है। दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगे, सरकार क्या अंकुश लगाएगी? सरकार के लोग खुद ही शामिल रहते हैं दलित उत्पीड़न करने में। चाहे आप हाथरस देख लीजिए, चाहे देश का कोई भी हिस्सा देख लीजिए, इस सरकार का आदमी दलित उत्पीड़न में कहीं न कहीं सीधे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जरूर शामिल रहता है। इन तमाम मांगों पर हम लोग 2 जुलाई 2023 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बहुजन संसद का आयोजन कर रहे हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8789325595। मैं पूरे देश के बहुजनों से अपील करता हूं, ये करो या मरो का समय है। आज मनुवाद वर्सेस अंबेडकरवाद की लड़ाई है। एक तरफ मनुवाद खड़ा है, दूसरी तरफ अंबेडकरवाद है। अगर आप अंबेडकरवादी हैं, अगर आप मनुवाद से लड़ना चाहते हैं, अगर आप अपने आरक्षण को बचाना चाहते हैं, अगर आबादी के हिसाब से आप अपनी भागीदारी चाहते हैं, आपको लगता है कि टुकड़े टुकड़े में देश बेचकर जो निजीकरण किया जा रहा है उस पर रोक लगे, आपको 2 जुलाई 2023 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आना पड़ेगा। यह न डॉक्टर उदित राज की लड़ाई है, न डॉक्टर ओम सुधा की लड़ाई है, यह इस देश के 90% लोगों की लड़ाई है। देश के बहुजनों, जाग जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। यह आखिरी समय चल रहा है। 2024 बहुत खतरनाक समय आने वाला है। 2024 के पहले 2 जुलाई 2023 को खुली अपील मैं कर रहा हूं देश के बहुजनों से, आओ लोकतंत्र बचा लो, आओ आरक्षण बचा लो, आओ संविधान बचा लो। यह मौका फिर नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।